दुबला पतला होना सिर्फ एक छोटी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि हमारे लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें वो सब कुछ सुनना पड़ता है जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो, यानी कि आप भी पतले और स्किनी हो, आपको भी ये सुनने को तो ज़रूर मिला होगा कि तुम कितने पतले हो। खाना नहीं मिलता क्या तुम्हें? तुम्हारे बॉडी में तो कुछ है ही नहीं। न जाने और क्या क्या सुनने को मिला होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक टाइम पे मैंने भी फेस की थी। इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, इसलिए इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आप अपने वेट को कैसे गेन कर सकते हैं और फिट दिख सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए होने वाली है, जिन्हें कुछ नहीं पता कि हमारी वेट गेन कैसे होगी। तो टेंशन्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के वो सारे सीक्रेट्स जानते हैं जिससे हम अपने वेट को गेन कर सकते हैं। वैसे आपने ऐसे लोगों को तो ज़रूर देखा होगा जिनकी वेट तो ज़्यादा होती है, लेकिन उनके पेट निकल जाते हैं, उनके बॉडी में फैट बन जाती है और उनके हाथ पतले दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और हम ऐसा वेट बिल्कुल गेन नहीं करेंगे, बल्कि अच्छे तरीके से मसल्स गेन करेंगे, ताकि आपकी वेट भी बढ़े और आप फिट भी दिखें। तो उसके लिए हम इन 5 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, कैलोरीज कॉन्सेप्ट। नंबर 2, एक्सरसाइजेस। नंबर 3, डाइट। नंबर 4, स्लीप एंड रेस्ट। एंड नंबर 5, कंसिस्टेंसी। और लास्ट में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दूंगा जो आपकी वेट गेन की जर्नी को बहुत इजी बना देगा। आपको ये 5 चीज़ें अच्छे से समझनी है और मेरी गारंटी है कि डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझना है वो है कैलोरीज कॉन्सेप्ट। तो आखिर कैलोरीज होती क्या है? तो सिंपल तरीके से बताऊं तो ये एक तरीका है एनर्जी को मेज़र करने का। जैसे आप डिस्टेंस को मीटर, किलोमीटर से मापते हैं, वज़न को ग्राम या किलोग्राम से मापते हैं, उसी तरीके से एनर्जी को मापने के लिए कैलोरी का यूज़ होता है। ये एनर्जी को मेज़र करने का यूनिट है। ये तो अब आप समझ गए होंगे कि कैलोरी क्या होती है। ओके, तो हम लोग जो भी खाते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है। हम रोटी, चावल, सब्जी, फ्रूट्स, जितनी भी खाने की चीज़ है, उन सब से हमें कुछ ना कुछ कैलोरीज एनर्जी मिलती है। आपने देखा होगा कि आप कोई भी खाने की पैकेट खरीदते हो तो उस पे आपको पीछे न्यूट्रिशन वैल्यू लिखा होता है। ये सारे न्यूट्रिशन वैल्यू पर 100 ग्राम के अकॉर्डिंग लिखा होता है। मान लीजिए इस पैकेट पे 200 कैलोरीज पर 100 ग्राम है, यानी कि अगर आप ये 100 ग्राम खाएंगे तो आपको इससे 200 कैलोरीज मिलेगी। लेकिन पैकेट पे इसकी क्वांटिटी भी लिखी होती है, 50 ग्राम, 500 ग्राम या 1 किलो, कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्वांटिटी का मतलब ये है कि आपको ये सामान इस पैकेट में कितनी क्वांटिटी मिल रही है, और आप अगर 100 ग्राम खाएंगे तो आपको कितनी कैलोरीज मिलेगी। तो कैलोरीज के बारे में तो आप अच्छे से समझ गए। अब बात आती है कि हमें कितनी कैलोरीज एक दिन में खाना है जिससे हमारी वेट बढ़ेगी। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम कैलोरीज हर रोज़ अपने बॉडी को देते हैं, उसी तरीके से हम जितना भी काम करते हैं उससे हमारी बॉडी की एनर्जी लगती है और हमारी कैलोरीज बर्न होती है। मतलब हमारी बॉडी काम करेगी तो उससे एनर्जी लॉस होगी, और अगर हम कुछ खाएंगे तो उससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो हम एक दिन में जितनी भी कैलोरीज बर्न करेंगे, हमें उससे ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होगा वेट को गेन करने के लिए। तो आखिर हमें पता कैसे चलेगी कि हमें हर रोज़ कितनी कैलोरीज चाहिए? तो उसके लिए हमें यूज़ करना है कैलोरीज कैलकुलेटर का, जो आपको गूगल पे ईजिली मिल जाएगा सर्च करने पे। वैसे इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट भी आप इस पे जा सकते हैं। यहाँ जाने के बाद आप अपना एज, जेंडर, हाइट, वेट और आप वीक में कितनी एक्टिविटी या एक्सरसाइज करते हैं, ये सब फिल कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एज 20, जेंडर मेल, हाइट आपको सेंटीमीटर में फिल करना है, तो यहाँ पे मैं 176 सेंटीमीटर कर देता हूँ, और एक्टिविटी लेवल को 4 to 5 टाइम्स पर वीक रहने देते हैं। अब यहाँ पे हमारी मेंटेन कैलोरीज निकल कर आ जाएगी। आपको हर दिन इतने कैलोरीज से ज़्यादा खाना है। अगर आप इससे ज़्यादा खाओगे तो आपकी वेट बढ़ेगी, और अगर आप इससे कम खाओगे तो आपकी वेट घटेगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें हर दिन अपने मेंटेन कैलोरीज से ज़्यादा खाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे चलेगी कि कौन से फूड में कितनी कैलोरीज होती है।
तो ये मैं आपको डाइट वाले टिप्स में बताऊंगा। उससे पहले सेकंड पॉइंट को जानते हैं। तो सेकंड पॉइंट है एक्सरसाइजेस। दोस्तों सिर्फ खाना खाकर वेट गेन करना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप बस खाते जाओगे और एक्सरसाइज नहीं करोगे तो सिर्फ आपका फैट बढ़ेगा, मसल्स बिल्कुल नहीं। सिर्फ फैट बढ़ना भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए आपको मसल्स गेन करना है और थोड़ी बहुत गुड फैट। अब एक सिंपल सी चीज़ आप ये समझो कि अगर आप वेट उठाते हो या कोई एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल्स पे टेंशन जनरेट होती है और वहाँ के मसल्स टूटते हैं। फिर जब आप घर पे खाना खाते हो और रेस्ट करते हो तो आपकी बॉडी रिकवर होती है और उस टूटे हुए टिश्यूज़ को बनाती है और उसे पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, जिसके कारण आपकी बॉडी धीरे धीरे सही दिखने लगती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। तो उसके लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही जाना होगा। अगर आप बिगिनर हो तो आप घर पे भी सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हो, लेकिन अगर आप जिम जाना चाहते हो तो आप ज़रूर जा सकते हो। आपको वीक में 7 डेज मिलते हैं। अब बात आती है कि हमें अपना वर्कआउट रूटीन अपने गोल और टाइम के अकॉर्डिंग सेट करना होता है, पर हमारा गोल सिर्फ अपना वेट को बढ़ाना और थोड़ा मस्कुलर दिखना है तो वीक में 3 से 4 दिन भी आप वर्कआउट करते हो तो वो काफ़ी है। अब आप एक दिन गैप करके फुल बॉडी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को फुल बॉडी एक्सरसाइजेस और बाकी दिन रेस्ट। हाँ, तो आपको फुल बॉडी में पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स ये तीनों आपको शामिल करनी है। साथ में 1-2 एक्सरसाइजेस ट्राइसेप्स के लिए और शोल्डर के लिए भी करना है। नंबर 1 पुशअप्स। पुशअप्स के अलग अलग वेरिएशंस आते हैं, लेकिन आप स्टार्ट नॉर्मल पुशअप से कर सकते हो, इससे आपका चेस्ट ट्रेन होगा। पुलअप्स ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी बैक के लिए। स्क्वाट्स, इससे आपका लेग एंड ग्लूट्स ट्रेन होगा। ये है ट्राइसेप्स डिप्स, ये करके आप ट्राइसेप्स को ट्रेन कर सकते हो। शोल्डर के लिए अगर आपके पास कोई बैग है या कोई डंबल है तो उसका यूज़ आप कर सकते हो। ये है प्लैंक, इससे आपका एब्डोमिनल मसल्स यानी कि कोर स्ट्रॉन्ग होगा। ये 6 एक्सरसाइजेस के आप 2 या 3 सेट्स कर सकते हो और रेप्स आपसे जितना लग पाए उतना लगा सकते हो। सेट्स और रेप्स का मतलब है कि मान लो आप अगर एक बार में 12 पुशअप्स लगाते हो तो इसका मतलब हुआ कि आप एक सेट में 12 रेप्स लगाए हो। फिर आप थोड़ा ब्रेक लोगे, फिर सेकेंड सेट लगाओगे, फिर जितना रेप्स आपसे लग पाए उतना आप लगाओगे। इस तरीके से आपको घर पे वर्कआउट करनी है। वैसे वर्कआउट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में आपको देखना हो तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर आपको यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसे देख सकते हो। अब चलते हैं अगले टिप्स पे। नंबर 3 डाइट। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेट गेन के लिए। अगर आप सही से डाइट नहीं लोगे तो कोई भी टिप्स काम नहीं करेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। इसलिए डाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो इजी वे में बताऊँ तो आपको चाहिए प्रोटीन। ये आपकी टूटे हुए मसल्स को बनाने का काम करती है, यानी कि आपको मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खाना है और प्रोटीन वाले फूड्स खाना है। आपको एग्स, पनीर, दही, ओट्स, पीनट बटर, चना, ये सब से आपको प्रोटीन मिलती है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि एक एग में कितनी कैलोरीज और कितनी प्रोटीन होती है। इस तरीके से आप सारे फूड्स का कैलोरीज और प्रोटीन पता कर सकते हो। नंबर 4 स्लीप एंड रेस्ट। दोस्तों आप जब बहुत सारा वर्कआउट करते हो और मसल्स को तोड़ते हो तो आपको अपने बॉडी को रेस्ट भी देना होता है, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो पाए और आपकी मसल्स को बना पाए। इसलिए अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कम से कम 7 घंटे की अच्छी नींद लेनी होगी। नंबर 5 कंसिस्टेंसी। ये आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ की रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलती और बॉडी की तो बिल्कुल भी नहीं। आपको इसमें टाइम लगती है। कम से कम आप 3 महीने अच्छे से करोगे तब आपको खुद में रिजल्ट फील होगा। इसलिए हार नहीं मानना है और आपको कंसिस्टेंट होकर ये सारी चीज़ें लगातार फॉलो करनी है। मुझे पता है अब आप बोनस टिप्स का वेट कर रहे होगे, तो चलिए फिर उसे जानते हैं। पहली चीज़, आपको दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना है बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। दूसरी चीज़, अगर आपको डाइट समझ नहीं आ रही तो आपको घर का खाना खाना है 4 से 5 टाइम्स। साथ में हर खाने में आपको कोई ना कोई प्रोटीन फूड को ऐड करना है। आप जितना खा सकते हो आप उतना खाने की कोशिश करो। तीसरा है, आप शेक या स्मूदीज बनाकर पी सकते हो। इससे आप ज़्यादा कैलोरीज इजीली ले पाओगे। लास्ट टिप्स फिर से कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो।
आप कमेंट करके बताओ कि अभी आपकी वेट कितनी है और आप और कितना बढ़ाना चाहते हो। ये कमेंट आप ज़रूर करना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो ताकि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ।